ये सैन्य कानून लग गया ना, आपका जीना आराम हो जाएगा। गांव में कभी चुनाव ड्यूटी में अगर सीआरपीएफ वाले आते होंगे सब, वहां अगर आप हॉर्न मार दिए, निकाल के मारेगा। आर्मी की जब ट्रक चलेगी ना, तो आप गौर कीजिएगा। 34 में कहा गया है कि देश के किसी क्षेत्र में सरकार को अगर लगता है कि वहां अशांति है, तो वहां मार्शल लॉ को इंप्लीमेंट कर देगा। मार्शल लॉ को कहा जाता है सैन्य कानून। कौन सा कानून? सैन्य कानून। ये सैन्य कानून लग गया ना, आपका जीना आराम हो जाएगा। और जितना करप्शन और भ्रष्टाचार और सरकारी तंत्र सुनते हैं ना, सब लोग को 10 दिन में मार के ना व्यवस्था कर देगा वहां पर। आपके शहर में, गांव में कभी चुनाव ड्यूटी में अगर सीआईएसएफ या सीआरपीएफ वाले आते होंगे सब, जो सैनिक नहीं है, अर्ध सैनिक है, एक हफ्ता में जिस एरिया में वो कैंप डाल दिए सब, और अगर वो शाम को बाजार में निकला और आप साइकिल इधर उधर लगाए मिले, सीधे ढकेल देते हैं सही से। किसका है कुछ नहीं, ऐसे नहीं। यहाँ पर आप जहां सेना का, आप यहां से पटना से, यहां से 15 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है दानापुर। दानापुर का पूरा एरिया सेना के कंट्रोल में है, और वो सैन्य कानून में आता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? वहां अगर आप हॉर्न मार दिए, निकाल के मारेगा आपको। गाना बजाते हुए चल गए, नहीं मैं निकला गड्डी लेके, अच्छा भाग जाएंगे तो बड़ी बुरा पीटेगा। एक तो को रोका तो भाग गए, तो उनको लगा भाग जाएंगे, बोल दिया वायरलेस पे कि काली रंग की एक गाड़ी गई है, रोको। तो अगला चौराहा पे रोक लिया, उसको ऐस बना के मारा था सबने, जबरदस्त बना। एक तो सट्टा पे गाड़ी नहीं बुक किया जाता है, बारात रात में जाता है, तो उसमें गाना बजाते जा रहा था, और दानापुर में पकड़ लिया, रुकवाया उनको। और ड्राइवर को कहा, तो कहा ड्राइवर तो बेचारा सरेंडर बोल दिया कि हम क्या करें, भाड़ा का गाड़ी है, वो बोल रहा है सब, तो हमको बजाना पड़ रहा है, रोजगार का है। कहा कि बुला के लाओ उसको बुला के लाया, और दोनों को पीटा आपस में। कहा तुम इसको मारो, तुम इसको मारो। आप थोड़ा सा मार्शल लॉ में तरीके कर दीजिए, मार के हालत खराब कर देगा। तो ये हर जगह नियम नहीं लगता। लोग उस सड़क से जाना कम कर दिए, अभी भी लोग उस सड़क से कम जाते हैं, बीटा होके निकल जाते हैं। कहते तो दूरे पड़ेगा, निकल जो भैया, जामे ना लगेगा, ओकरा मार के सुता देगा हमरा। जबकि वो सड़कें खाली रहती हैं, और उसमें कहीं ट्रैफिक पुलिस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सब इंसान लाइन से चलेगा। आगे इधर वाली सड़क खाली है, लेकिन मजाल क्या ओवरटेक कर ले, बस एक खड़ा है, आओ इधर आओ। व्यवस्था, मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। कहीं पे अगर इंसर्जेंसी हो जाए, या कहीं पे मिलिटेंट बहुत ज्यादा हो जाए, वहां क्या लगा दिया था? मार्शल लॉ। कश्मीर में क्या लगा दिया? मार्शल लॉ। देखते हैं वहां सड़कों पे पूरी सेना घूमते रहती है। यहाँ पर मार्शल लॉ, सीआरपीएफ भी है, आर्मी भी है, सब रहती है यहाँ पे। तो उतना खतरनाक माहौल है, इसलिए हो गया। आतंकवाद से सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को है, तो कश्मीर के लोगों को है सबसे ज्यादा, क्योंकि गोली पे थोड़ी लिखा है कौन मरेगा। क्रॉस फायरिंग में कोई जा सकता है। अब यहाँ अपने यहाँ कभी एगो हवाई फायरिंग होता है तो आदमी का दहल जाता है, न्यूज़पेपर में छप जाता है, वहां डेली गोली चलते रहती है। आगे बढ़े। 34 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है? नहीं जी, कर्फ्यू लॉकडाउन तो अलग है, वो तो पुलिस लागू करती है। जब कभी भी नॉर्मल सरकार को संभावना होती है कि माहौल बिगड़ सकता है, माहौल बिगड़ सकता है, तो धारा 144 लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? 144। इसमें 5 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं, वरना पुलिस पीट सकती है, उठा के लेके जा सकते हैं। इससे स्थिति गड़बड़ होती है तो लॉकडाउन। क्या लगाया जाता है? लॉकडाउन। उसके बाद होता है तो कर्फ्यू। लास्ट ऑप्शन क्या होता है? कर्फ्यू। कर्फ्यू में मार देगी पुलिस, अगर ज्यादा नौटंकी करिएगा ना, मार देती है वहां पर, ज्यादा कुछ नहीं। एकदम लास्ट ऑप्शन क्या होता है? कर्फ्यू। इससे भी नहीं संभलेगा ना, कर्फ्यू से नहीं संभलेगा, मार्शल लॉ। इससे या तो संभलेगा नहीं तो साफ हो जाएगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। सबसे नॉर्मल क्या होता है? योगेंद्र कुमार सर, हम आगरा में हैं, छावनी में हमें भी पीटा था। बढ़िया बात है बाबू, पिटाए हैं आप भी। आगरा कैंट है, छावनी है, इलाहाबाद कैंट है, वहां पे भी क्या है? छावनी है। जिन लोग छावनी में रहेंगे, सेना जहां रहती है उसे कंटोनमेंट या छावनी कहते हैं। वो लोग, जो लोग उधर जाएंगे नौटंकी करेंगे, पीट देगा। आप आर्मी के ट्रक को देखिएगा, अब ऐसे ट्रक कोई भी गाड़ी जाती है ना, तो उसके लेफ्ट साइड से आप ओवरटेक नहीं करना चाहिए,
लड़की लोग ध्यान से स्कूटी चलाते समय इसको ध्यान देना, नहीं तो फेंका जाओगी लोग कहीं पे, क्योंकि इंडिया की गाड़ी में ड्राइवर दाहिनी साइड बैठता है। तो जब भी अगर आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो उसकी दाहिनी साइड में करिएगा, जिसके दो रीजन, ड्राइवर आपको इजीली देख ले, पहला। दूसरा, अगर भारत में किसी को भी गाड़ी एडजस्ट करना होता है तो बाईं ओर करता है, तो पता चला उसको आंख में कुछ कीड़ा पड़ गया चलाते में, और आप बाएं से क्रॉस कर रहे हैं, वो बाएं ले जाकर अरे भाई लगा देता, आपको फेंक देगा सड़क के बाहर जा। क्योंकि कोई भी इंसान इंडिया में लेफ्ट साइड में कटता है, तो आप लेफ्ट में नहीं जाके क्रॉस कीजिए, हमेशा किधर से करना चाहिए। दो रीजन समझ में आ गए, ड्राइवर देख ले। दूसरा, अगर नहीं भी देख पाता तो वो अपना एडजस्ट उधरे करेगा, आप उधरे बैठे हैं, ठोक देगा बाहर। तो आर्मी की जब ट्रक चलेगी ना तो आप गौर कीजिएगा, पिछवा ट्रकवा में जो बैठा रहेगा ना, लेफ्ट साइड में एक लाल झंडा लेके बैठा रहेगा। आप कभी गौर कीजिएगा, इधर से क्रॉस मत करो, क्योंकि उसको ट्रकों बहुत ऊंचा रहता है, कचार उचार के चल देगा आपको, बहुत हैवी रहता है। 144 तो नॉर्मल चीज है, ये चुनाव में होता है, चुनाव में हो जाता है, कभी कोई त्योहार वार बड़ा हो जाता है तो उसमें हो जाए, तो इसमें 44, उसके बाद लॉकडाउन। इससे तो आप भली बात वाकिफ हैं, 1 साल जेला आदमी, कर्फ्यू। अरे बाप हो बाप, मोदी जी शुरुआत एक से किए थे, जनता कर्फ्यू। अरे बाप हो बाप, जनता कर्फ्यू, उसके बाद एक हफ्ते का लॉकडाउन, फिर 16 अप्रैल तक, फिर 3 मई, समझा गया कि नहीं आ गया, 25 मई। एक बार में वो भी नहीं ना बढ़ा रहे थे, लोग विद्रोह कर देते, उनकी भी मजबूरी थी। आप यहां बैठ के भले कह सकते हैं, आप जो आजकल क्या हो गया ना, जो परिवार नहीं चलाया वो देश चलाने की बात कहता है, समझा गया। आप अपने पिताजी से कहिएगा 1 महीना हमें दीजिए घर संभालने के लिए, मार्शल लॉ याद दिला देंगे, समझ में आ गया। किसी को दिक्कत